साथियों, बहुत से साथियों को अपने आधार में आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपडेट करने हेतु मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। और यदि आपको मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी आपको इस वीडियो की हेल्प लेकर चेक करना है कि कहीं आपके आधार में अपडेशन की आवश्यकता तो नहीं है। तो नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में आधार में आइडेंटिटी एवं एड्रेस प्रूफ स्वयं अपडेट करने की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको लगातार चैनल पर मेरी ओर से प्रेषित किए जाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं आधार कार्ड में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रूफ अपडेट करने की प्रक्रिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में जहां भी क्रोम ब्राउजर है उसको आपको ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में लिखना है आधार, जैसा मैंने लिखा हुआ है ऐसा लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने आधार की पहली ही साइट आपके सामने आ जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपको यहाँ लैंग्वेज चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज को आप उचित तरह से जानते हो, उस लैंग्वेज को आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। देन आप कुछ टाइम प्रोसेस होगी, आपको वेट करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो इसी इंटरफेस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो आपको अपने आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर लेने हैं, जहां आपको लिखा मिल रहा है एंटर आधार। तो आपके आधार नंबर आप यहाँ एंटर कर लेंगे। देन आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। देन आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको इस तरह का मैसेज यहाँ देखने को मिलेगा, ओटीपी जनरेशन सक्सेसफुल। तो आपने जो आपके आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा रखे हैं, उन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। इस तरह से आपको आपके पास जो भी ओटीपी आते हैं, उन ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेना है। देन आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ चेक करना है, जैसा मुझे यहाँ रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ऐसा यदि आपको दिखाई देता है तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की आवश्यकता है। आपको यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, योर आधार नीड डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो यदि ये लाइन आपको लिखी मिले तो आपको आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड यहाँ पर करना होगा। उसकी जो लास्ट डेट है आपको यहाँ बताई जा रही है, 14 मार्च 2024 लास्ट डेट रखी गई है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्वयं अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। और यदि आपको ये लाइन यहाँ लिखी मिल रही है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं कि कैसे आपको आपके डॉक्यूमेंट को अपडेट यहाँ पर करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको एरो का निशान दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपको यहाँ जो नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी, तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन को यहाँ चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है, आई वेरीफाई दैट अबो डिटेल करेक्ट। ये डिटेल आपको करेक्ट लगती है तभी आपको आगे की प्रोसेस करनी है। और यदि इस डिटेल में आपको किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो ऐसी कंडीशन में आपको आधार कियोस्क सेंटर से संपर्क करना है, आपके आधार को अपडेट करवाना है। परंतु यदि आपको सारी डिटेल यहाँ सही दिखाई देती है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट का बटन आपके लिए एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ टाइम साइट प्रोसेस करने में टाइम लेगी, तो साइट को प्रोसेस करने दीजिएगा। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट साइज जो है वो 2 MB तक हो सकती है। और सपोर्टेड फाइल कौन कौन सी होगी, उनके नेम भी आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। तो अब आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नेम चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा।
यहाँ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी जाएगी। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना चाहता हूं अपनी आइडेंटिटी के रूप में, तो मैंने यहाँ पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू अपलोड नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। आपने जहां भी आपके डॉक्यूमेंट को रख रखा है उस फाइल फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है और उस डॉक्यूमेंट को आपको यहां से चयन कर लेना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ओपन का, तो आप ओपन पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको 100% लिखा मिलेगा और यदि आपसे ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ क्रॉस पर क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं। देन आपको क्या करना है, अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपके एड्रेस का प्रूफ आपको अपलोड करने के लिए यहाँ कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मैं वोटर आईडी कार्ड को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है वोटर आईडी कार्ड नेम से। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो वो आप सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ फाइल अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। फिर से आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू अपलोड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर से आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा और आपको आपने जहां भी अपने सिस्टम में इस फाइल को रख रखा है उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रख रखा है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, इस तरह आप भी क्लिक कर लेंगे। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ओपन का, तो आप ओपन पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो 100% है वो अपलोड किया जा चुका है। यदि गलत डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड हो गया है तो आपको यहाँ फिर से क्रॉस का निशान मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करके इस फाइल को हटा भी सकते हैं। अब साथियों आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उन डॉक्यूमेंट को आपको एक बार फिर से चेक करना है। आपने आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका नेम आपको यहाँ चेक कर लेना है। देन जो आपने फाइल यहाँ अपलोड की है वो फाइल सही है या नहीं है आपको चेक कर लेना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के रूप में आपने कौन सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है और वही फाइल आपने यहाँ अपलोड की है या नहीं की है, इन चीजों को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट का टैब आपके लिए एक्टिव कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम सर्वर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में लेगा, तो आपको वेट करना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, डियर रेजिडेंट्स दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/3/2024। मतलब जो आप ये सर्विस का उपयोग कर रहे हैं ये 14/3/2024 तक फ्री है, उसके बाद इस पर शुल्क लगना तय है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम आपको वेट करना है और आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए जा चुके हैं। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, आपको यहाँ ट्रांजैक्शन स्टेटस बताया जाएगा, आपका सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट डेट और टाइम आपको यहाँ बताया जाएगा। उसके बाद आपसे कितना अमाउंट लिया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो डेट निर्धारित की गई है वहां तक, तो आपको यहाँ 0 दिखाई देगा। अब यदि आपने जो कार्य किया है उसकी आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नेम से, तो आप यहाँ क्लिक करके जो भी आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसे डाउनलोड करके रखिएगा। तो साथियों इस तरह से आपको जो आपका आधार है उस पर स्वयं आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है उनको अपलोड करना है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगेगी और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को हमारे प्रत्येक साथी तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। और हाँ साथियों आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।